जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी? बढ़िया, बिल्कुल। आज की क्लास में जो टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं वो सिनकोप है। कौन सा टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं? सिनकोप। तो सिनकोप हेडिंग लगा दो, सिनकोप। सिनकोप की अगर बात करें तो सबसे पहले पॉइंट ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको एक नाम से और जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फेंटिंग। किस नाम से जानते हैं इसको? फेंटिंग। तो सिनकोप जो है इसको अपन फेंटिंग नाम से जानते हैं। तो अपन फेंटिंग बोल लो या सिनकोप बोल लो, एक ही बात है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन चलते हैं कि सिनकोप या फेंटिंग को अपन डिफाइन करते हैं कि क्या होता है ये सिनकोप। अगर अपन बात करें तो सिनकोप में अपन बोलते हैं इट इज ए सडन, सडन मतलब अचानक से, इट इज ए सडन एंड ट्रांजिएंट, सडन एंड ट्रांजिएंट, सडन एंड ट्रांजिएंट लॉस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सडन एंड ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ध्यान देना, सडन मतलब अचानक से, ट्रांजिएंट मतलब इट इज फॉर शॉर्ट टाइम, इट इज फॉर शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए आपको देखने को मिलती है, शॉर्ट टाइम के लिए। तो मतलब सडन मतलब अचानक से हुई है और ट्रांजिएंट का मतलब शॉर्ट टाइम के लिए हुई है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एज वेल एज एंड पोस्टुरल टोन, एंड पोस्टुरल टोन, एंड पोस्टुरल टोन, दो चीजें हो गई। सडन एंड ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब पर्टिकुलर पर्सन की जो कॉन्शियसनेस है उसका लॉस हो जाना, और पोस्टुरल टोन का लॉस हो जाना। विद विद स्पॉन्टेनियस रिकवरी, विद स्पॉन्टेनियस रिकवरी, विद स्पॉन्टेनियस रिकवरी, रिकवरी विद स्पॉन्टेनियस रिकवरी मतलब शॉर्ट टाइम के लिए लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और पोस्टुरल टोन आपको देखने को मिला। आ रही बात समझ में? और साथ में क्या होगी? स्पॉन्टेनियस रिकवरी होगी, वापस क्या हो गया? पर्टिकुलर पर्सन रिकवर कर गया। तो उसको अपन किस कंडीशन के नाम से जानते हैं? सिनकोप के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसके रीजन की अगर बात करें, रीजन की, कोज की अगर बात करें, इसके अंदर ये कोज आपको क्यों देखने को मिलता है, मतलब क्यों होता है ये सिनकोप? दैट इज मेनली ड्यू टू सेरिब्रल इस्चीमिया, दैट इज मेनली ड्यू टू सेरिब्रल इस्चीमिया, सेरिब्रल इस्चीमिया की जो ब्लड फ्लो आपको देखने को मिल रहा है, किधर? ब्रेन की तरफ जो ब्लड फ्लो देखने को मिल रहा है, वो ब्लड फ्लो क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। तो ब्लड फ्लो टू ब्रेन डिक्रीज, अगर क्या कंडीशन देखने को मिलती है? ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो टू ब्रेन डिक्रीज, ब्लड फ्लो टू ब्रेन क्या हो जाए? अगर डिक्रीज हो जाए तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में कैसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है? सिनकोप जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। यही मेन कारण है, ये मेन कारण है, दैट इज सेरिब्रल इस्चीमिया की ब्लड जो जा रहा था वो क्या हो गया? ब्लड फ्लो कम हो गया। तो ब्लड फ्लो अगर जा रहा था तो ग्लूकोज था, ग्लूकोज भी कम हो गया। अगर ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है तो क्या कम हो गया? ग्लूकोज भी अगर कम हो गया। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो ऑक्सीजन की सप्लाई थी, ये भी पर्टिकुलर क्या हो गई? कम हो गई। अरे बात समझ, ग्लूकोज कम हो गया, ऑक्सीजन की सप्लाई है, ये क्या हो गई? कम हो गई। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। कंप्लीटली ब्लॉकेज कर दो ऑक्सीजन सप्लाई का, किसका? कंप्लीटली ब्लॉक कर दो ऑक्सीजन सप्लाई जो जा रही थी ब्रेन की तरफ, और 4 मिनट तक कर दो तो परमानेंट इंजरी आपको देखने को मिलती है ब्रेन में। जिस पार्ट में जाएगा, उस जिस पार्ट के अंदर ब्लड जा रहा था, अरे बात समझ में, और न्यूट्रिएंट्स जा रहे थे, तो उस पर्टिकुलर पार्ट की अगर बात करें, ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कंप्लीटली अगर ऑक्सीजन को ब्लॉक कर दो कितने मिनट के लिए? 4 मिनट तक अगर ब्लॉक कर दो तो उसमें इरिवर्सिबल परमानेंट इंजरी आपको देखने को मिलती है। तो ये भी पॉइंट आप क्या कर सकते हो? ध्यान रख सकते हो। थोड़ी बहुत टाइम के लिए कर दिया, बोले 30 सेकंड 1 मिनट के लिए कर दिया, तो उसमें मेंटल कंफ्यूजन वगैरह डेवलप हो सकते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस उसके अंदर देखने को आपको मिल सकती है। ये पॉइंट आप क्या कर सकते हो? कंसिडर कर सकते हो। ओके, तो सेरिब्रल इस्चीमिया, लेकिन ध्यान रखना कोई हेड इंजरी वगैरह इसका कोज नहीं होना चाहिए। हेड इंजरी वगैरह, अरे बात उनको लग गई वगैरह, मेन कोज क्या होना चाहिए? सेरिब्रल इस्चीमिया होना चाहिए। इस पॉइंट के ऊपर क्या करना? हाईलाइट करनी है कि अचानक से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिले, उसको सेरिब्रल इस्चीमिया के नाम से, सेरिब्रल इस्चीमिया तो इसके अंदर देखने को मिल रहा है, इसके कारण से सिनकोप डेवलप होता है। लेकिन ध्यान रखना, हेड इंजरी जो है, हेड इंजरी, हेड इंजरी जो है वो पर्टिकुलर इसका कोज नहीं होना चाहिए, हेड इंजरी कोज नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। एम आई क्लियर और नोट? इसको फेंटिंग के नाम से भी अपन जानते हैं। तो वापस से क्या होगा? रिकवरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ये जो कॉन्शियसनेस का लॉस आपको देखने को मिला है, स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब रिवर्सिबल है, इट इज रिवर्सिबल, इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये ध्यान रखना। सिनकोप की अगर बात करें तो सिनकोप को अलग अलग पार्ट के अंदर अपन डिस्कस करते हैं। सिनकोप के 6 अलग अलग टाइप्स है, देयर आर टाइप्स ऑफ सिनकोप। टाइप्स की अगर बात करें तो अलग अलग टाइप्स ऑफ सिनकोप आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, कौन कौन से 6 अलग अलग प्रकार है उनकी अगर अपन बात करें, पहला जो टाइप अपन डिस्कस कर रहे हैं उसको अपन बोलते हैं वैगो, फर्स्ट टाइप को अपन बोलते हैं वैगो वैगल, वैगो वैगल सिनकोप,
वैगोवैगल सिनकोप के नाम से जानते हैं, वैगोवैगल सिनकोप। या फिर इसी को अपन किस नाम से जानते हैं, इमोशनल फेंटिंग, इमोशनल फेंटिंग इसी का एक नाम और है, इसको बोलते हैं इमोशनल फेंटिंग। या फिर इसको एक नाम से और जानते हैं, न्यूरो कार्डियोजेनिक, न्यूरो कार्डियोजेनिक सिनकोप। तो अलग अलग पर्टिकुलर नाम हो गए इसके, अलग अलग 3 नाम से अपन जानते हैं पहले प्रकार को। क्या क्या हो गया, पहला तो वैगल सिनकोप, इमोशनल फेंटिंग भी, और न्यूरो कार्डियोजेनिक सिनकोप, 3 अलग अलग नाम से पर्टिकुलर अपन इसको जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट के ऊपर अगर इसके अंदर अपन चलें तो नेक्स्ट वन इज पोस्चुरल सिनकोप, नेक्स्ट वन इज पोस्चुरल सिनकोप, पोस्चुरल सिनकोप। सेकंड जो क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे पोस्चुरल सिनकोप अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्लासिफिकेशन जो अपन होंगी, थर्ड टाइप का जो सिनकोप अपन डिस्कस कर रहे हैं उसकी अगर अपन बात करें तो उसको अपन बोलते हैं मिक्सचुरेशन सिनकोप। थर्ड जो टाइप है उसको किस नाम से जानते हैं, मिक्सचुरेशन सिनकोप, मिक्सचुरेशन, मिक्सचुरेशन सिनकोप। थर्ड टाइप इज मिक्सचुरेशन सिनकोप। मिक्सचुरेशन, मिक्सचुरेशन का सिंपल सा मतलब यूरिनेशन, यूरिनेशन वाला सिनकोप आपको देखने को मिलता है। अरे बात समझ में। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चले, मिक्सचुरेशन की स्पेलिंग देख लेना भाई क्या होती है, MICTUR, आई आता है, मिक्सचुरेशन आई आता है ना, तो ये देख लेना एक बार स्पेलिंग, बाकी आप करेक्ट कर लेना अगर कुछ गलत गलत हो तो आपके अनुसार देख लेना व्हाट इज राइट। तो मिक्सचुरेशन सिनकोप, मिक्सचुरेशन का मतलब होता है यूरिनेशन, उसके टाइम पर सिनकोप डेवलप हुआ। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले, फोर्थ जो क्लासिफिकेशन अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं उसकी अगर अपन बात करें तो देखो पहले 4 टाइप, फोर्थ टाइप पे चलते हैं। पहला तो वैगोवैगल, पोस्चुरल, नेक्स्ट वन इज मिक्सचुरेशन। फोर्थ टाइप पे चलते हैं इफर्ट सिनकोप, नेक्स्ट वन इज इफर्ट सिनकोप, एफर्ट सिनकोप अपन बोलते हैं, एफर्ट सिनकोप। फोर्थ टाइप है एफर्ट सिनकोप। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ टाइप के ऊपर इसके अंदर चलते हैं। फिफ्थ क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो पांचवा जो प्रकार आपको देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं कफ सिनकोप। किस नाम से जानते हैं, कफ सिनकोप, कफ सिनकोप। पांचवी जो क्लासिफिकेशन उसको कफ सिनकोप के नाम से जानते हैं। और लास्ट जो पर्टिकुलर सिक्स्थ जो क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलती है, सिक्स्थ जो टाइप है सिनकोप का, उसकी अगर अपन बात करें उसको अपन जानते हैं कैरोटिड साइनस सिनकोप, कैरोटिड, कैरोटिड साइनस सिनकोप, कैरोटिड साइनस सिनकोप। तो ये पर्टिकुलर 6 अलग अलग प्रकार से अपन इसको जानते हैं। तो 6 अलग अलग टाइप के पर्टिकुलर सिनकोप हो गए। सिनकोप क्या है, जिसको फेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, सडन, सडन अचानक से, और ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आपको देखने को मिलती है, पोस्चुरल टोन का लॉस देखने को मिलता है, और स्पॉन्टेनियस रिकवरी मेन रीजन है सेरिब्रल इस्कीमिया। इसको 6 अलग अलग टाइप के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, वैगोवैगल, पोस्चुरल, मिक्सचुरेशन, एफर्ट, कफ सिनकोप एंड कैरोटिड साइनस सिनकोप। पहली कहानी स्टार्ट करते हैं वैगोवैगल सिनकोप से, अपन कहानी स्टार्ट करते हैं, इधर आ जाओ। अच्छा, वैगोवैगल सिनकोप या फिर इमोशनल फेंटिंग या न्यूरोकार्डियोजेनिक सिनकोप। देखो अभी अपन ने न्यूरोजेनिक शॉक डिस्कस किया, क्या किया, न्यूरोजेनिक शॉक। एक पॉइंट अपन ने अभी लेटेस्ट के अंदर डिस्कस किया है, वो क्या है, न्यूरोजेनिक शॉक। वीडियो पूरी अपलोडेड है शॉक की, देख सकते हो आप। न्यूरोजेनिक शॉक अपन ने डिस्कस किया है। तो न्यूरोजेनिक शॉक के कारण क्या कंडीशन डेवलप होती है पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर, सिनकोप की कंडीशन डेवलप होती है। क्या, सिनकोप, सिनकोप की कंडीशन डेवलप होती है। सिनकोप को क्या बोलते हैं, फेंटिंग पर्टिकुलर अपन बोलते हैं। तो वो पर्टिकुलर आपको देखने को मिलती है। और वो उस कौन सा टाइप का सिनकोप डेवलप होता है, वैगोवैगल सिनकोप डेवलप होता है। कौन सा, वैगोवैगल सिनकोप डेवलप होता है किसमें, न्यूरोजेनिक टाइप के शॉक के अंदर। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। अरे बात समझ, अचानक से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आपको देखने को मिलेगी उस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर। अरे बात समझ, और सेरिब्रल इस्कीमिया उसका क्या होगा, रीजन होगा, ये पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, तो न्यूरोजेनिक शॉक में अपन ने सिनकोप देखने को मिलता है, फेंटिंग देखने को मिलती है, ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो कंडीशन आपको देखने को मिलती है वैगोवैगल सिनकोप, ये क्यों देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है ड्यू टू डिक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या हो जाए, इनहिबिट हो जाए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाए, इनहिबिट हो जाए। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर इनहिबिट हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर अपन जैसे डिस्कस करें तो जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट वो बढ़ेगी नहीं। तो इस कंडीशन में हार्ट रेट क्या देखने को मिलेगी आपको, कम देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर हार्ट रेट क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। और खास बात, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर ये डिक्रीज आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और खास बात ये वैगल वर्ड पर्टिकुलर अपन जो लेते हैं वो किसके लिए लेते हैं, वेगस नर्व के लिए। किसके लिए लेते हैं, वेगस नर्व, वेगस नर्व। और वेगस नर्व पर्टिकुलर जो है, वेगस नर्व का स्टिमुलेशन पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर के अंदर वेगस नर्व का अगर स्टिमुलेशन आप लोगों को देखने को मिले,
ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। वैगस नर्व का स्टिमुलेशन क्या कोज करेगा, ये ब्रेडिकार्डिया कोज करेगा। क्या कोज करेगा, ब्रेडिकार्डिया कोज करेगा। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन वैगस नर्व कैन लीड टू ब्रेडिकार्डिया। हार्ट रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा। ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज हो जाए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर डिक्रीज हो जाए तो हार्ट रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और साथ में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर डिक्रीज हो रहा है, हार्ट रेट भी कम हो रही है। और खास बात इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपको वैसोडाइलेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, वैसोडाइलेशन इसके कारण। और वैसोडाइलेशन के कारण क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। इसके अंदर बीपी क्या हो गया है, कम हो गया है। नेक्स्ट अगर बात करें, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर का स्टिमुलेशन देखने को मिल रहा है वेगस नर्व। ये क्योंकि वेगो वेगल, तो वेगल वर्ड किसके लिए आता है, वेगस नर्व। तो हार्ट रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज आपको देखने को मिलती है। ये पॉइंट इसके अंदर क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। एम आई क्लियर और नॉट। तो बीपी क्या हो गया, इसके अंदर कम हो गया, हार्ट रेट आपको कम देखने को मिलती है, साथ में वैसोडाइलेशन की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो इसके कारण पर्टिकुलर होगा क्या, ये जो रीजन अपन ने ये लिखा है, ये इन सब के कारण क्या चीज देखने को मिलेगी, इनके कारण देखने को मिलेगा क्या, देखो हार्ट जो है, हार्ट एफिशिएंट अमाउंट के अंदर पर्टिकुलर ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, कार्डियक आउटपुट को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में हार्ट रेट कम हो गई, बीपी कम हो गया, तो अपन बोलेंगे कार्डियक आउटपुट क्या हो गई, कम हो गई। क्योंकि बीपी कम आपको देखने को मिल रहा है, हार्ट रेट कम हो गई, तो कार्डियक आउटपुट क्या हो गई, कम हो गई। और कार्डियक आउटपुट अगर कम हो गई तो इस कंडीशन में क्या ब्रेन की तरफ सप्लाई आपको देखने को मिलेगी क्या, तो ब्रेन की तरफ पर्टिकुलर जो ब्लड फ्लो देखने को मिलता है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ब्रेन ब्लड फ्लो विल डिक्रीज। और ब्रेन ब्लड फ्लो अगर डिक्रीज हो गया तो इस कंडीशन में कौन सी कंडीशन डेवलप होती है, दैट कंडीशन इज नोन एज सिनकोप। सिनकोप की कंडीशन डेवलप होती है। और ये सिनकोप को वैकोवैकल या इमोशनल फेंटिंग के नाम से अपन जानते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन है न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर पर्टिकुलर ये आपको देखने को मिलता है। न्यूरोकार्डियोजेनिक सिनकोप के नाम से भी जानते हैं, न्यूरोजेनिक कार्डियोजेनिक फेंटिंग आपको देखने को मिल सकती है। हरी बात समझ में। मेन रीजन क्या है, कार्डियक आउटपुट का कम हो जाना। अगर कार्डियक आउटपुट कम हो रही है तो ब्रेन की तरफ भी ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा, और ब्रेन की तरफ अगर सप्लाई नहीं होगी तो उसमें ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स की सारी कमी आपको देखने को मिलेगी। उस कंडीशन में सिनकोप की कंडीशन डेवलप होती है। एम आई क्लियर और नॉट, दैट इज नोन एज वैगोवैगल सिनकोप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पोस्चुरल सिनकोप की एक बार बात कर लेते हैं। पोस्चुरल सिनकोप, पोस्चुरल सिनकोप की अगर अपन बात करें तो ये पर्टिकुलर पोस्चर से लेना। पोस्चुरल कहां से लेना, पोस्चर से, पोस्चर पोस्चर से लेना। और इस कंडीशन ये जो आप लोगों को देखने को मिलती है ड्यू टू प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। किसके कारण देखने को मिलती है, ड्यू टू प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग का सिंपल सा मतलब लंबे समय से कोई पर्टिकुलर पर्सन क्या खड़ा है, ऐसे खड़ा है स्टैंडिंग पोजीशन में। जैसे गर्मियों के अंदर देखने को मिलता है, असेंबली वगैरह में छोटे स्कूल के बच्चे देख लो, ऐसे खड़े होते लंबे समय तक। तो अगर ऐसे खड़े लंबे लंबे समय तक, तो उस कंडीशन के अंदर सिनकोप डेवलप हो सकता है, दैट इज सडन एंड ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ऐसे बेहोश होकर पड़ जाते हैं कई बार, तो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग के कारण। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि इस प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग के कारण क्या देखने को मिलती है, वीनस पुलिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, वीनस पुलिंग ऑफ ब्लड। वीनस पुलिंग ऑफ ब्लड आपको देखने को मिलती है प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग के कारण। और वीनस पुलिंग ऑफ ब्लड अगर आपको देखने को मिल रही है इस कंडीशन में कि वेन की तरफ पर्टिकुलर ब्लड हो गया, तो ये हार्ट की तरफ जो ब्लड फ्लो आएगा वो नहीं आएगा। हार्ट की तरफ जो ब्लड आप लोगों को देखने को मिल रहा है, हार्ट ब्लड फ्लो, हार्ट की तरफ जो ब्लड आएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो अगर डिक्रीज हो गया तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में फिर वापस क्या होगी, कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कार्डियक आउटपुट अगर कम होगी तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ब्रेन जो है, ब्रेन उसको क्या नहीं मिलेगी, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी। और उस कंडीशन में क्या डेवलप हो सकता है, पोस्चुरल टाइप का सिनकोप डेवलप हो सकता है पोस्चुरल के कारण। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग कैन लीड टू वीनस पुलिंग ऑफ द ब्लड। वेन के अंदर पुलिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। सारी बात लेग्स वाले रीजन के अंदर, तो ये पोस्चुरल सिनकोप के नाम से अपन जानते हैं। और ये चीज आप लोगों को देखने को मिल रही है, हार्ट की तरफ ब्लड जो आ रहा है वो वीनस रिटर्न, हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है बोले तो इसको वीनस रिटर्न के नाम से जान सकते हैं। किस नाम से जान सकते हैं, वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न क्या हो जाता है इस कंडीशन में, वीनस रिटर्न डिक्रीज आपको देखने को मिलता है। तो वीनस रिटर्न क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये भी पॉइंट आप इसके अंदर कंसिडर कर सकते हो। एम आई क्लियर और नॉट, वीनस रिटर्न डिक्रीज, तो कार्डियक आउटपुट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और उसके कारण ब्रेन ब्लड फ्लो डिक्रीज एंड दैट कंडीशन कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सिनकोप। ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। एम आई क्लियर और नॉट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाओ। थर्ड टाइप के अपन सिनकोप पे चल रहे हैं, किस पे चल रहे हैं, थर्ड टाइप के सिनकोप पे चल रहे हैं। एंड थर्ड टाइप ऑफ सिनकोप इज नोन एज मिक्चुरेशन सिनकोप। इसको किस नाम से जानते हैं, मिक्चुरेशन सिनकोप के नाम से अपन जानते हैं। इस मिक्चुरेशन सिनकोप की अगर अपन बात करें, मिक्चुरेशन सिनकोप की ध्यानपूर्वक बात सुनना, मिक्चुरेशन सिनकोप की इसकी अगर अपन स्पेसिफिक बात करें तो अपन क्या जानकारी ले सकते हैं इसके अंदर। मिक्चुरेशन का मतलब सिनकोप, सिनकोप ड्यूरिंग यूरिनेशन, सिनकोप ड्यूरिंग यूरिनेशन, सिनकोप ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन के दौरान पर्टिकुलर क्या हो जाना, सिनकोप हो जाना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को आपको मिले तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन सिनकोप के नाम से जानते हैं।
और ये क्यों आपको देखने को मिल सकती है? अगर अगर बात करें सिनकोप ड्यूरिंग यूरिनेशन क्यों देखने को मिल सकती है? यूरिनेशन के टाइम पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन होता है। किसका स्टिमुलेशन होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन के अंदर ही अगर अपन बात करें ब्लैडर की जो मसल होती है, ब्लैडर मसल, ब्लैडर के अंदर जो मसल होती है स्मूथ मसल की अगर बात करें तो डेट्रूसर मसल होती है, तो वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन है, ब्लैडर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। और जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर आपको देखने को मिलते हैं, कौन से स्फिंक्टर? यूरेथ्रल स्फिंक्टर। वो यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्या हो जाते हैं? वो ओपन हो जाते हैं इस टाइम पर यूरिनेशन में। तो स्टिमुलेशन क्या किसका हुआ? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन हुआ। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का अगर स्टिमुलेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन में हार्ट रेट क्या होती है? हार्ट रेट कम हो जाती है। हार्ट रेट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन अगर देखने को मिल रहा है तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? वैसोडाइलेशन भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? वैसोडाइलेशन। लेकिन जनरली हार्ट रेट का डिक्रीज हो जाना और वैसोडाइलेशन, ये पर्टिकुलर मिक्चुरेशन सिनकोप कैसे पेशेंट में बेसिकली आपको देखने को मिलता है? ये दोनों चीज तो आपको देखने को मिल ही रही है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर कंडीशन आपको देखने को मिलती है ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन में देखने को मिलती है, ऐसे पर्टिकुलर पेशेंट में देखने को मिलती है जिनमें ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन की कंडीशन है। तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन इज आल्सो नोन एज पोस्चुरल टाइप ऑफ हाइपोटेंशन। पोस्चुरल हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं, जिनमें बीपी लो आपको देखने को मिलता है। 90 mm ऑफ एचजी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से अगर कम देखने को मिलता है तो उस कंडीशन को अपन ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन के नाम से पर्टिकुलर अपन जानते हैं। आ रही बात समझ में? और इसके अंदर सडन चेंजेस आपको पोस्चर्स के अंदर जो रहेंगे, जैसे कि पेशेंट जाता लेटा हुआ और अचानक से क्या हो गया? ऐसे खड़ा हो गया तो वीनस पुलिंग आपको देखने को मिली। किधर? पूरी लेग्स वाले रीजन के अंदर। वीनस रिटर्न टू हार्ट विल डिक्रीज, और वीनस रिटर्न टू हार्ट विल डिक्रीज अगर वो हो गया तो फिर कार्डियक आउटपुट वगैरह मेंटेन नहीं रहती। और इधर मिक्चुरेशन सिनकोप के अंदर ये चीज देखने को कैसे देखने को मिलेगी? मिक्चुर यूरिनेशन कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक का स्टिमुलेशन हुआ, पहले ही पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन में हार्ट रेट डिक्रीज और वैसोडाइलेशन है ही, और ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन वाला पेशेंट वैसे ही है, तो उस कंडीशन में अचानक से क्या हो सकता है? मिक्चुरेशन सिनकोप डेवलप हो सकता है। किस पर्टिकुलर पेशेंट में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगी और वो ब्लड की तरह जो ब्रेन जो आपको देखने को मिला उसकी तरफ ब्लड सप्लाई को क्या कर देगा? कम कर देगा। एम आई रियली क्लियर अप टू नाउ और नॉट? 3 पॉइंट मैंने डिस्कस करें, वैगोवैगल, पोस्चुरल और मिक्चुरेशन। ये 3 पॉइंट क्लियर है क्या सबको? एम आई रियली क्लियर? आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट के ऊपर चलते हैं। फोर्थ जो पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एफर्ट सिनकोप। फोर्थ पॉइंट इज एफर्ट सिनकोप। एफर्ट सिनकोप की अगर अपन बात करें, ये किसके कारण डेवलप होता है? ये डेवलप होता है ड्यू टू फिजिकल एक्टिविटी। ड्यू टू फिजिकल एक्टिविटी, कोई पर्टिकुलर पर्सन है फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है। क्या कर रहा है? फिजिकल एक्टिविटी। मतलब क्या कर रहा है? थोड़ा जोर वगैरह लगा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है और एफर्ट लगा रहा है। एफर्ट मतलब बोलते हैं थोड़ा जोर लगा रहा है, एक्टिविटी कर रहा है। और कैसे पर्टिकुलर पेशेंट में डेवलप होती है? अगर इसकी अगर अपन बात करें, ऐसे पर्टिकुलर पेशेंट में बेसिकली डेवलप होती हुई नजर आती है जिसके अंदर तो सेमी ल्यूनार वाल्व आपको देखने को मिलते हैं। सेमी ल्यूनार वाल्व जो होते हैं हार्ट के, उनमें क्या देखने को मिले? स्टीनोसिस देखने को मिले। सेमी ल्यूनार वाल्व में क्या देखने को मिले? स्टीनोसिस देखने को मिले। एक हार्ट का डायग्राम बना रहा हूं मैं, समझना दिखा, ये पर्टिकुलर मैं बना रहा हूं हार्ट। आ रही बात समझ में? अच्छा, नेक्स्ट अगर इधर बात करें अपन, इधर तो पर्टिकुलर ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ये बाइकस्पिड वाल्व होता है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये लेफ्ट एट्रियम है, ये जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इधर अगर बात करें ये राइट एट्रियम हो गया और ये जो हो गया ये राइट वेंट्रिकल हो गया। तो ये तो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और ये बाइकस्पिड वाल्व होता है, मिट्रल वाल्व होता है। लेकिन अगर बात करें इधर, ये पर्टिकुलर अगर बात करें इधर से, तो ये जो आप लोगों को ब्लड सप्लाई इधर ऐसे देखने को मिलती है, आर्च ऑफ अरोटा से पर्टिकुलर जो देखने को मिलती है, ये आरोटा निकलती है, आरोटा और फिर ये आर्च ऑफ अरोटा। आ रही बात समझ में? ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना इसके अंदर। यो अब सुनना मेरी बात ध्यानपूर्वक बात। सेमी लूनार वाल्व, ये जो वाल्व आपको देखने को मिलते हैं ये, इसको अपन सेमी लूनार वाल्व बोलते हैं। ये जो वाल्व आपको देखने को मिल रहा है इसको किस नाम से जानते हैं? सेमी लूनार वाल्व के नाम से जानते हैं। और ये सेमी लूनार वाल्व आरोटिक वाल्व है। क्या ये? आरोटिक वाल्व। आरोटिक वाल्व बोल दो, आरोटिक वाल्व। और इसकी शेप कैसी होती है? सेमी लूनार शेप होती है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको सेमी लूनार वाल्व बोलते हैं। और खास बात, इधर पर्टिकुलर आपको राइट वेंट्रिकल से कौन सी निकलती है? पल्मनरी आर्टरी निकलती है। और पल्मनरी आर्टरी में भी जो वाल्व आपको देखने को मिलता है उसको पल्मनरी वाल्व के नाम से जानते हैं, और उसमें भी सेमी लूनार वाल्व आपको देखने को मिलता है। तो इधर से जो निकलेगी वो भी। अब क्या कर दिया अपन ने? ये सेमी लूनार वाल्व में स्टीनोसिस कर दिया। ये पर्टिकुलर आरोटिक वाल्व था, आरोटिक वाल्व मान लो, इसमें क्या कर दिया अपन ने? स्टीनोसिस कर दिया। अगर स्टीनोसिस कर दिया तो ये क्या हो गए? नैरो। ये क्या हो गए? नैरो। नैरो हो गए तो क्या कार्डियक आउटपुट पंप कर पाएगा? क्या कार्डियक आउटपुट निकाल पाएगा? क्या कार्डियक आउटपुट इस कंडीशन में पंप नहीं कर पाएगा। तो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट आपको इस कंडीशन में देखने को मिलेगी।
और ये मेनली बेसिकली कब देखने को मिलेगी, अगर वो काम कर रहा है, वो पर्टिकुलर पर्सन क्या कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, एफर्ट डाल रहा है, उस टाइम कार्डियक आउटपुट उस पेशेंट की बढ़ानी है, अपने को कार्डियक आउटपुट ऐसे टाइम पर क्या करनी है, बढ़ानी है। लेकिन इसके सेमिलुनर वाल्व में क्या है, स्टीनोसिस है, तो उस टाइम कार्डियक आउटपुट बढ़ नहीं पाएगी, और इसीलिए पर्टिकुलर ऐसे कंडीशन के अंदर क्या कैसा सिनकोप डेवलप होता है, इसको एफर्ट सिनकोप के नाम से अपन जानते हैं, कि जब फिजिकल एक्टिविटी कर रहा होगा तो उस टाइम पर कार्डियक आउटपुट अपने को बढ़ानी थी, लेकिन सेमिलुनर वाल्व के अंदर क्या है, नैरोइंग डेवलप हो चुकी है। अगर सेमिलुनर वाल्व में नैरोइंग डेवलप हो चुकी है तो पर्टिकुलर वो पंप नहीं कर पाएगा उतने अमाउंट के अंदर, और नहीं कर पाएगा तो फिजिकल एक्टिविटी के टाइम पर बढ़ानी थी, नहीं बढ़ पाएगी, और नहीं बढ़ पाएगी तो उसके अंदर तो सेरिब्रल इस्कीमिया की कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है, सेरिब्रल इस्कीमिया, ब्रेन इस्कीमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो उस कंडीशन को अपन एफर्ट सिनकोप के नाम से अपन जानते हैं। क्लियर बात है क्या? नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं, कफ सिनकोप। कफ सिनकोप की अगर बात करें तो इसको अपन बोलते हैं फेंटिंग वाइल कफिंग, फेंटिंग वाइल कफिंग, फेंटिंग वाइल कफिंग। बोले तो खांसी के टाइम पर क्या हो गया, सिनकोप डेवलप हो गया, अचानक से तेज खांसी हुई और उसके कारण क्या हुआ, क्या हुआ, सिनकोप डेवलप हो गया। अच्छा, अगर अपन बात करें, कई बार जो खांसी आपको देखने को मिलती है, कई बार बहुत खतरनाक तरीके से बहुत तेज खांसी आपको देखने को मिलती है, बहुत तेज खांसी देखने को मिलती है, और वो तेज खांसी अगर देखने को मिलती है तो वो क्या कर सकती है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर को बढ़ा देती है। किसको बढ़ा देती है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर को बढ़ा देती है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर। तो तेज खांसी जो आपको देखने को मिल रही है उसको, वो इंट्राथोरेसिक प्रेशर को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। ये पॉइंट ध्यान रखना, इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ जाता है। और अगर इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ गया तो वीनस रिटर्न, वीनस रिटर्न क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा, वीनस रिटर्न, वीनस रिटर्न टू हार्ट विल डिक्रीज। और हार्ट की तरफ अगर डिक्रीज हो गया तो ब्रेन की तरफ भी वीनस रिटर्न, या ब्रेन की तरफ जो ब्लड सप्लाई आपको देखने को मिलती है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वीनस रिटर्न टू हार्ट विल डिक्रीज, और हार्ट की तरफ अगर वीनस रिटर्न डिक्रीज हो गया तो उस कंडीशन में ब्रेन की तरफ पर्टिकुलर जो ब्लड जाना चाहिए तो वो नहीं जा पाएगा, सेरिब्रल इस्कीमिया की कंडीशन इधर भी डेवलप होगी, और उस कंडीशन में भी सिनकोप पर्टिकुलर देखने को मिलेगा, जिसमें सडन ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आपको देखने को मिलेगा, साथ में पोस्चुरल टोन आपकी लॉस हो जाएगी, और स्पॉन्टेनियस रिकवरी आपको देखने को इसके अंदर मिलती है। एम आई रियली क्लियर और नॉट? तो अपन ने इसमें 5 पर्टिकुलर टाइप के सिनकोप अभी तक डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, 6 टाइप के सिनकोप पे चल रहे हैं अपन, दैट इज नोन एज कैरोटिड साइनस सिनकोप। कैरोटिड साइनस सिनकोप, कैरोटिड साइनस सिनकोप की अगर अपन बात करें कि ऐसे पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर डेवलप होता है जो कि टाइट कॉलर शर्ट पहनते हैं। क्या पहनते हैं, टाइट कॉलर शर्ट्स। तो ये जनरली बेसिकली कैसे पेशेंट में देखने को मिलता है, जो कि टाइट कॉलर शर्ट्स पहनते हैं। क्यों, ये टाइट कॉलर शर्ट्स इधर ऐसे बिल्कुल टाइट कॉलर शर्ट्स पहनी, और यहाँ पर पर्टिकुलर ये कैरोटिड साइनस वाला जो इलाका आपको देखने को मिलता है, इधर क्या होता है, बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। इधर टाइट कॉलर शर्ट्स पहनी, इधर आपको क्या देखने को मिलते हैं, बैरो रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं। बैरो रिसेप्टर्स, कौन से रिसेप्टर्स, बैरो रिसेप्टर्स। बैरो रिसेप्टर्स जो प्रेशर चेंजेस को क्या कर ले, मेजर कर ले, जो प्रेशर ब्लड प्रेशर के अंदर जो चेंजेस आपको देखने को मिले उनको मेजर कर ले। लेकिन यहाँ पर अपन ने क्या करते हैं, बिल्कुल टाइट क्या कॉलर, कैसी, ऐसे क्लोथ्स पहने, ऐसी शर्ट्स पहनी जिसने बिल्कुल टाइट क्लोथ्स पर्टिकुलर या टाइट कॉलर थी उसकी, तो ये पहना। तो उस कंडीशन में बैरो रिसेप्टर्स का स्टिमुलेशन आपको देखने को मिलता है, और ये बैरो रिसेप्टर का स्टिमुलेशन किसकी तरफ लेके जाता है, पर्टिकुलर सिग्नल्स, यहाँ से पर्टिकुलर जो सिग्नल्स जाते हैं वो जाते हैं क्रेनियल नर्व नंबर 9 के माध्यम से। कौन सी, क्रेनियल नर्व नंबर 9 के माध्यम से जाते हैं। क्रेनियल नर्व नंबर 9 जो है उसको अपन बोलते हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। क्या बोलते हैं, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, उसके माध्यम से पर्टिकुलर सिग्नल जाते हैं। और ये सिग्नल कहां जाएंगे, ये सिग्नल जाएंगे कहां पर, वीएम सेंटर। कौन सा सेंटर, वीएम सेंटर, वीएम सेंटर ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। कहां पर, वीएम सेंटर ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा की तरफ सिग्नल जाएंगे। और लास्ट के अंदर पर्टिकुलर ये क्या आपको देखने को मिलेगा, वीएम सेंटर ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा की तरफ सिग्नल गए, और लास्ट में क्या चीज देखने को मिलेगी, वेसोमोटर सेंटर से, कि ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से पर्टिकुलर सप्लाई देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व नंबर 10। कौन सी, क्रेनियल नर्व नंबर 10, दैट इज नोन एज वेगस नर्व। 10 का क्या नाम है, वेगस नर्व है, वेगस नर्व। और ये पर्टिकुलर सिग्नल कहां पर लेके जाती है, हार्ट की तरफ लेके जाती है, एसए नोड की तरफ पर्टिकुलर सिग्नल को लेके जाती है, हार्ट की तरफ सिग्नल लेके जाती है, एसए नोड की तरफ सिग्नल को लेके जाती है। और इस कंडीशन के अंदर अगर वो बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी, इसके अंदर कम आप लोगों को देखने को मिलेगी, कि हार्ट रेट को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। और हार्ट रेट अगर कम हो गई इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर तो कार्डियक आउटपुट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी। कार्डियक आउटपुट अगर डिक्रीज हो गई तो उस कंडीशन के अंदर ब्लड जो है, ब्लड वो ब्रेन की तरफ पंप नहीं हो पाएगा, अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, और उस कंडीशन में सिनकोप की कंडीशन डेवलप होती है। तो कैरोटिड साइनस सिनकोप, टाइट कॉलर, क्या टाइट कॉलर, उसके कारण बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो सिग्नल किधर लेके जाते हैं, वेसोमोटर सेंटर की तरफ।
और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के माध्यम से सिग्नल जाते हैं, और वहां से वैसोमोटर सेंटर से वापस जो सिग्नल जाते हैं वो हार्ट की तरफ जाते हैं, हार्ट की तरफ। और कौन सी नर्व के माध्यम से? वेगस नर्व के माध्यम से जाते हैं, और हार्ट रेट को लास्ट के अंदर क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। एसए नोड को क्या कर देंगे? इनिबिट कर देंगे। एसए नोड की जो फायरिंग जो होती है उसको क्या कर देंगे? इनिबिट कर देंगे। ये पॉइंट ध्यान रखना। एंड लेटर इट विल रिजल्ट इन टू डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट अगर कम होगा तो ब्रेन की तरफ इस्कीमिया की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट अपन ने डिस्कस किया। सिनकोप में क्या डिस्कस कर दिया? इसकी डेफिनेशन अपन ने डिस्कस कर दी। सडन एंड ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड पोस्टुरल टोन विद स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इसका कॉज डिस्कस कर दिया, सेरिब्रल इस्कीमिया, और सारे पॉइंट अपन ने क्या कर दिए? कवर इसके अंदर कर दिए। अगर अपन थोड़े समय के लिए भी अगर ब्लॉक कर देते ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज को, क्योंकि जो ब्रेन होता है, ब्रेन उसको कंटिन्यूअसली सप्लाई चाहिए इसकी, ग्लूकोज की, ऑक्सीजन की, क्योंकि ब्रेन जो है अपने एनर्जी पर्पज के लिए ग्लूकोज के ऊपर कंटिन्यूअसली डिपेंडेंट रहता है, और कंटिन्यूअसली सप्लाई चाहिए क्योंकि ग्लूकोज को स्टोर भी नहीं करता ब्रेन। तो कंटिन्यूअसली सप्लाई आपको देखने को मिलनी चाहिए। अरे बात सुन, तो ये सारी की सारी जो कंडीशन है, ये अपने सिनकोप जो डिस्कस किया, इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की जो अमाउंट है ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और ये 6 अलग अलग टाइप के अपन ने इसके अंदर डिस्कस करे। बहुत आसान सा टॉपिक था, उम्मीद है पूरी तरीके से समझ पाए होगे। थैंक यू सो मच।